प्यारे बच्चों, आज हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स बेसिक जिसका कोड है 241 क्लास 10th सेकेंड टर्म जो आपके फाइनल एग्ज़ाम होना है वो किस टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें कितने क्वेश्चन होंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो पॉइंट है हम उसको डिस्कस करेंगे कि यहाँ आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो कितने क्वेश्चंस हैं, कितना टाइम है, कितने मार्क्स का पेपर होगा, उस पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन शीट पर नज़र आता है कि टाइम है आपके पास 2 आवर्स, 2 घंटे का समय है और मार्क्स हैं, नंबर हैं 40। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि पेपर आने से पहले यदि आप प्रिपेयर करेंगे कि आपके पेपर में क्वेश्चन कितने होंगे, कितने टाइप के होंगे और क्या क्या उनकी प्लानिंग होगी क्वेश्चन पेपर में, उसको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले उसने कहा है द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 14 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन ABC। आपको कहा जा रहा है कि इसमें 14 क्वेश्चन हैं और इसके 3 सेक्शन होंगे ABC। फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन A इज़ ए comprised of 6 questions of 2 marks each. Internal choice has been provided in 2 questions. Means आपके पास फर्स्ट सेक्शन में 6 क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चनों के 2 मार्क्स होंगे और उनमें 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। मतलब ये हुआ कि आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन ए में और आपको 6 क्वेश्चन करने होंगे। उनमें आपकी चॉइस ये होगी कि किसी 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होगी, उनमें से 2 में से 1 क्वेश्चन तुम्हें करना होगा। सेक्शन बी कंप्राइज 4 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइड इन 1 क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि आपके पास क्वेश्चन होंगे 4 जो आपको अटैम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन होंगे 5 लेकिन 4 अटैम्प्ट करना है और इन सभी क्वेश्चन की मार्क्स वेटेज जो है वो 3 मार्क्स है, मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी जो है वो 4 3 12 मार्क्स का हुआ, जबकि फर्स्ट सेक्शन भी 12 मार्क्स का हुआ। 6 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के हैं, तो 6 12 हो गया, 4 3 12 हो गया। लास्ट में सेक्शन सी कंप्राइज 4 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स ईच एंड इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 1 questions. It consists 2 case study based question। मतलब यहाँ है कि सेक्शन सी में आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे, 4 अटैम्प्ट करने होंगे, सभी क्वेश्चंस के 4 मार्क्स के होंगे और यहाँ 1 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी, 5 में से 4 अटैम्प्ट करने होंगे। बट एक और इन्फॉर्मेशन भी है कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो होंगे वो केस स्टडी बेस्ड होंगे। आंसर आपको करने होंगे जैसा कि आपको मार्क दिया गया है कि यहाँ आपके पास फर्स्ट सेक्शन में 6 क्वेश्चन थे, सेकंड क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन थे और थर्ड क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे। मतलब फर्स्ट में 6, सेकंड में 4, थर्ड में 4, तो यहाँ कुल मिला के आपके 14 क्वेश्चन हुए। और यदि मार्क्स की बात करें तो सेक्शन ए में 12 मार्क्स, बी में 12 मार्क्स और सेक्शन सी में 16 मार्क्स होंगे और इनको मिलाकर के कंबाइंड आपके पास जो है वो 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। जनरली बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि इसमें आपको देखने को मिल रहा है उसको आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में जनरली कहा है कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स इसका मतलब है कि आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करें, गुणनखंड करें या फिर फॉर्मूले से कर दें। एक बात और बता दें कि ये क्वेश्चन बेसिक है। बेसिक मतलब आपके मैथ्स के क्वेश्चन पेपर 2 होंगे, एक बेसिक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन पेपर की हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ 2 मार्क्स इसके सामने लिखे हैं, उसमें एक इंटरनल चॉइस भी है जिसमें लिखा हुआ है और, जैसा कि आप देख पा रहे हैं और लिखा हुआ है। तो इसने कहा है फर्स्ट पार्ट में फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो आप इक्वेशन को मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करके या फॉर्मूले से, आप जैसे भी आप उचित समझेंगे उसको आप फाइंड कर लेंगे। सेकेंड पार्ट इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स।
रियल रूट्स भी हैं, इक्वल रूट्स भी हैं। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले यदि फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे तो हम उसको देखना चाहें तो यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक करना चाहेंगे, तो यहाँ ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 6 18 होगा, और 18 में यदि हम फैक्टर करेंगे तो 9 और 2, 7 को ब्रेक कर सकते हो आप, 9 - 2, तो यहाँ से 3x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6 हो जाएंगे, ब्रैकेट इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यदि आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस 9x एंड माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको आप ब्रेक करेंगे और फैक्टर्स कर लेंगे। लेकिन जो इसका इंटरनल सेकंड पार्ट है उसमें डिस्क्रिमिनेंट से आप करेंगे इसको। आप डिस्क्रिमिनेंट से करेंगे तो कैसे करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट के लिए आपके पास जो पॉइंट है उसमें डी फाइंड करना होता है, और डी क्या होता है? वो होता है b² माइनस 4ac। अब b² माइनस 4ac करेंगे तो k², बी के आपका कोएफिशिएंट ऑफ x है k, तो यहाँ k² माइनस 4 इंटू 3 हो जाएगा, और यहाँ होगा आपके पास k² माइनस 3 3 जा 9 4 जा 36। मीन्स यदि आप देखेंगे तो यहाँ आपके पास k² माइनस 36 आएगा, और k की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 6 आनी चाहिए। थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, ट्राई करेंगे आप इसको, सेल्फ ट्राई करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और एक दो क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के। मतलब क्या हुआ कि आपका जो चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें से आपके पास 2 क्वेश्चन दिए गए और उसमें से आपको एक करना है। मीन्स कि दोनों पैटर्न पर एक एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आना ही आना है। तो आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टर्स फाइंड करने हो, रूट फाइंड करने हो, या डिस्क्रिमिनेंट यूज करके आपको के की वैल्यू फाइंड करनी हो। तो यहाँ आपके पास चॉइस है कि आप कौन सा क्वेश्चन चूज करें और कौन से को आप अच्छी तरह से कर लेंगे। मीन्स ये हुआ कि एक क्वेश्चन 100% आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलना ही मिलना है, और इसमें फैक्टर करके एक्चुअल निकालें या डिस्क्रिमिनेंट से के की वैल्यू निकालें। फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे। 3 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 आर जॉइंट एंड टू एंड फ्रॉम a cuboid. Find total surface area of the cuboid so formed। मतलब आपकी एनसीईआरटी की बुक का एक क्वेश्चन है कि एक क्यूब का जो वॉल्यूम है 64 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वो साइड क्यूब होता है, और वो आपके पास 64 है। तो यहाँ देखें, यदि ए क्यूब 64 है तो ए की वैल्यू यहाँ आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपके पास 4 होगी, 4 यूनिट 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आपको पूछा जा रहा है कि इसको 2 क्यूब एज एक साथ हम मिला दें तो आपके पास एक क्यूबॉइड की शेप बन जाएगी, और आपके पास अब इस क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो 8 हो जाएगी। लेंथ 8 है, हाइट 4 है और ब्रेड्थ 4 है। इस तरह से आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? इंटर हाउस क्रिकेट मैच वाज ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन मेड बाय द स्टूडेंट्स इज गिवन बिलो। फाइंड द मीडियन रन स्कोर। अब यहाँ पर आपको मीडियन स्कोर देखना है। तो यहाँ सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी के लिए देखेंगे कि यहाँ आपके पास 4 फ्रीक्वेंसी है, 5 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको हम पढ़ रहे हैं 5 है, 3 है और 8 है। इन सब का सम करें तो हम देखेंगे कि यहाँ कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, CF निकालेंगे। तो CF कैसे निकालेंगे? यदि हम CF की बात करेंगे तो यहाँ यदि इसके साथ में कॉलम बनाओगे तो CF 4 + 6 10 हो गया, 10 + 5 15 हो गया, 15 + 3 18 हो गया, 18 + 4 22 हो गया। अब 22 आपका जो N होगा, कैपिटल N 22 होगा। देन आप 22 का हाफ करेंगे तो 11 आएगा, और 11 आएगा तो उसमें आपको मॉडल क्लास देखने के लिए, लोअर लिमिट लेने के लिए आपको यहाँ इसको फोकस करना पड़ेगा। इसमें आपके लोअर लिमिट L 40 होगी। L की वैल्यू आप देखेंगे तो यहाँ 40 यूज करेंगे। आपके पास H जो होगा वो 20 हो जाएगा, क्योंकि
40 और 60 का डिफरेंस 20, 40 का डिफरेंस 0, 20 का डिफरेंस 20 है, तो H20 हो गया। यहाँ आप देखेंगे N क्या है, जब N की बात करेंगे तो वो 22 है। आप फॉर्मूले में यदि इसको डालेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी 5 यूज करनी पड़ेगी। ये आपका फ्रीक्वेंसी 5 जो है वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इन सबको फॉर्मूले में डालेंगे और कैलकुलेट करेंगे, आपके पास मीडियन निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टैटिक्स का आ गया। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 आप देख चुके हो कि वो किस तरह का था। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम से था, 13 चैप्टर से था। इस क्वेश्चन नंबर 3 स्टैट्स का है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एपी का आ गया। क्वेश्चन 4 चैप्टर नंबर 5 से है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी 4, 9, 14 इफ द फर्स्ट टर्म चेंज टू 6 एंड कॉमन डिफरेंस रिमेनिंग द सेम, देन राइट द न्यू एपी। तो आप देखेंगे कि यदि आपके पास यहाँ फर्स्ट टर्म 4 है, सेकंड टर्म 9 है, तो कॉमन डिफरेंस 9 माइनस 4 5 हो जाएगा। तो यहाँ यदि हम 4 की डी की वैल्यू लिखेंगे तो डी आपके पास हो जाएगा 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। अब आप इसको आगे देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस सब में सेम होता है एपी में। अब इसने कहा यदि फर्स्ट टर्म 6 हो जाए तो एपी क्या होगी, तो 6 के बाद सेकंड टर्म 6 प्लस 5 11 होगा, 11 प्लस 5 16 होगा, 16 प्लस 5 21 होगा, और इस तरह से ये एपी हम डेवलप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 फिर स्टैट्स का आ गया, सांख्यिकी का आ गया। उसने कहा है मॉड ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब मिसिंग वैल्यू है आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इस टाइप का, आपको इसको प्रॉपर टेबल बनानी पड़ेगी। यहाँ आपको जो वैल्यूज दी गई है उसको ध्यान में रखना है। मोड गिवन है 38, तो मोड का फॉर्मूले में आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ कि इसमें मोड हम कैसे निकालते हैं। तो मोड के लिए आपको क्या चाहिए, लोअर लिमिट चाहिए, F1, F2, F3 चाहिए, सॉरी F1, F0 एंड F2। तो यहाँ हम देखेंगे L क्या होगा। देखिए सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी जो होती है एज ए 16 वो F1 होगा। उससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को F0 कहते हैं। उससे आगे जो X है यहाँ पर उसको हम F2 कहेंगे, और F1 के सामने जो लोअर लिमिट है वो 30 है, उसको हम L कहेंगे। और H जो होगा वो डिफरेंस ऑफ क्लास साइज होता है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ये आपका 10 जो है वो H हो जाएगा, तो यहाँ H10 यूज कर लेंगे। यदि हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है वो आपको मालूम भी होगा। यदि आप चाहें तो मोड के लिए फॉर्मूला हम यहाँ लिख दें, तो मोड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2, और आप यहाँ H से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें आप वैल्यू डाल दें, सॉल्व कर दें, आपके पास मोड जो है गिवन है 38, L आपके पास हो जाएगा 30, और F1, F0, F2 आपके पास है, H भी आपके पास है। वैल्यू डालेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें क्या है, एक्स वाई एंड एम एन आर टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड पॉइंट ऑन ऑफ द डायमीटर ऑफ डी ई of the circle with center O, prove that xy is parallel to mn। अब इसको प्रूव करने के लिए आपको प्रीवियस 9th क्लास का एक कंसेप्ट को देखना पड़ेगा कि क्या अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं। ये आपकी थ्योरम भी है, आपकी बुक में क्वेश्चन भी है। तो यहाँ यदि हम इसको देखें, फिगर को ही देखें सीधे सीधे, तो यदि ये डायमीटर के एंड में है तो डायमीटर मीन्स रेडियस इस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होती है, तो यहाँ देखेंगे ये 90 डिग्री एंगल होगा। सिमिलरली टेंजेंट जो एक्स वाई है वो भी आपके पास रेडियस पे परपेंडिकुलर एंगल बनाती है, और ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। और यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल होती हैं। आप इसको केयरफुली ध्यान से समझ लें कि ये दो टेंजेंट हैं जो डायमीटर के एंड पॉइंट पर ड्रॉ की गई हैं। हम प्रीवियस नॉलेज या थ्योरम से देखेंगे तो ये जो रेडियस हमारे पास होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। सिमिलरली दूसरी रेडियस भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। यहाँ आपके पास ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, और ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, और ये फिर अल्टरनेट भी एंगल हैं
तो आपके पास लाइन एक्स वाई इज पैरेलल टू एम एन हो जाएगी। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ और इसमें आपके पास एक इंटरनल चॉइस दी हुई है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये भी आपको बताया। इसमें इंटरनल चॉइस में आपको क्वेश्चन दिया गया। अब मैं सेक्शंस ए को ही हम कंप्लीट करेंगे पहले, फिर दूसरी वीडियो डेवलप कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट की बात करेंगे। तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि इन ए गिवन फिगर ए सर्कल इज inscribed in a quadrilaterals ABCD. Given AB 6 cm, BC 7 cm, CD 4 cm and find AD. तो देखेंगे आपके AB 6 है, AB आपके पास फिगर पे हम मार्क करेंगे, ये 6 सेंटीमीटर गिवन है। BC आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर है, कहा है AD फाइंड करो। तो देखेंगे आप क्या करना चाहते हैं कि यदि आप ये कंसिडर कर लें कि इसमें जो टेंजेंट्स हैं वो आपस में कहीं इक्वल होती हैं, तो हम सबसे पहले कह देते हैं कि यदि हम कहें कि ये P पॉइंट था, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, ये S पॉइंट है, तो यहाँ हमारे पास एक इंफॉर्मेशन होती है कि AP इक्वल टू AS होता है। यदि हम इसको x कंसिडर कर लें कि ये x है, तो ये भी तो x होगा। आपके पास ये डिस्टेंस कितना होगा, अब इसको देखेंगे तो BP जो पॉइंट है वो 6 माइनस एक्स हो जाएगा, 6 माइनस एक्स होगा। वही पार्ट यहाँ भी आपके पास होगा जिसको आप 6 माइनस एक्स लिखेंगे, बट आपके पास यहाँ ये डिस्टेंस कितना है, जो CQ है, CQ जो डिस्टेंस है वो 7 माइनस करेंगे, 7 माइनस 6 प्लस एक्स हो जाएगा। मीन्स इसको लिखोगे आप x प्लस 1। वही पार्ट आपका जो है यहाँ CR भी होगा, CR यही है। यदि हम देखें इसको समझाएं तो CR x प्लस 1 होगा, लेकिन ये CD जो है आपके पास 4 है, CD 4 है, तो CD x प्लस 1 हुआ और CD की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से DR यदि हम फाइंड करना चाहेंगे तो DR क्या होगा, 4 माइनस एक्स माइनस 1। इसको लिखना चाहेंगे तो 4 माइनस 1 3 माइनस एक्स हो जाएगा। और DR जो आपके पास था कि वो x माइनस 3 है, तो DS भी 3 माइनस एक्स होगा। अब उसमें आप देखोगे कि AD क्या है, तो AD तो x और 3 माइनस एक्स हो गया। तो अब AD को निकालना चाहेंगे तो AD एक तो आपने लिया था x जो AS था और DS आपने ले लिया x माइनस 3। तो ये आप इसको यदि ऐड कर दोगे AD इक्वल टू AS प्लस DS, तो x प्लस 3 माइनस एक्स, तो ये x कैंसिल हो गया, तो AD की जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर आएगी। अकॉर्डिंग टू दिस ये आपका सेक्शन A कंप्लीट होता है। हमने 6 क्वेश्चंस डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो हम लेंगे इसी के लिए, तो वो सेकंड वॉल्यूम पार्ट लेंगे, उसमें हम सेक्शन B के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और उसके लिए सेकंड पार्ट डेवलप करेंगे।